ठीक है, क्यूब रूट। अब देखिए इसमें होता क्या है मैं आपको बताता हूं, जो पेपर में आता है ना वो सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो होता है आपका क्यूब रूट, या जिसको आप क्या बोल सकते हो, घनमूल जिसको हम बोलते हैं, वो आपसे यहां पर पूछा जाता है। इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, और ये तो स्टार्टिंग है, छोटे ही लिखे हुए हैं, 6 7 अंकों के होते हैं, और आपसे पूछा जाता है कि इनका क्यूब रूट क्या होगा। तो बेहतरीन और बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल आसान तरीका आपको बताने वाला हूं, और जो ट्रिक हमने पहले वाले में यूज की थी उसका भी हमने शॉर्ट किया है। जो हमने क्यूब रूट जो स्क्वायर रूट में किया था उससे भी हमने शॉर्ट बनाया है, तो वैसी सेम वैसी ही ट्रिक है, लेकिन उससे थोड़ा शॉर्ट है। लेकिन यहां पर पहचानेंगे कैसे कि हमसे क्यूब रूट पूछा गया है या स्क्वायर रूट पूछा गया है। तो स्क्वायर रूट में बताया था कि जो रूट लिखा हुआ होता है वहां पर कुछ नहीं लिखा हुआ होता, इसका मतलब वहां पर 2 लिखा हुआ होता है। लेकिन क्यूब रूट में आपको यहां पर 3 लिखा हुआ मिलेगा। इस 3 का मतलब ही यही होता है, इसमें क्यूब रूट आपसे पूछा है, या बोल सकते हो इसमें आपको घनमूल निकालना है। तो जिस तरीके से हमने स्क्वायर में लिखा था यहां पर क्यूब में भी लिख लेते हैं। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125। 5 तक हमने लिखा, अब और लिख लेते हैं। 10 तक हमने पहले भी लिखा था, 10 तक अभी भी लिख लेते हैं। 6 का क्यूब, देखिए ये होता कैसे मैं आपको बताता हूं, इनमें सिर्फ आपको गुना करना होता है। चलो एक बार लिख लेते हैं, फिर मैं आपको समझा भी देता हूं। 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब 1000। ठीक है, और 11 का भी अगर हम यूज करेंगे तो 11 का भी लिख लेते हैं। 11 का क्यूब 1331। ठीक है, स्क्वायर का मतलब होता है उसी संख्या को 2 बार गुना करना, और क्यूब का मतलब होता है यानी घन का मतलब होता है उसी संख्या को 3 बार गुना करना। जैसे 2 का क्यूब हमने 8 लिखा है, तो इसका मतलब है कि 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इस वजह से ये 8 आया। 3 का क्यूब का मतलब है 3 को 3 बार गुना करना, यही होता है क्यूब। 3 गुना 3 9, 9 गुना 3 क्या 27, तो यही हमने 27 यहां पर लिखा है। बात समझ में आ गई क्यों लिखा है, ये भी आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब चलते हैं हमारे क्वेश्चंस पे, हम देखते हैं कि कैसे आते हैं और कैसे उनको सोल्व करना है। इस तरीके से आपको लिखा हुआ मिलेगा, तो पहले वाले को ही सोल्व करते हैं। ये लिखा हुआ है और इसको बताना है कि इसका क्यूब रूट क्या होगा। ठीक है, चलो निकालते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बताया था, स्क्वायर वाले में क्या बताया था कि हमें 2 अंक लेने होते थे, क्योंकि स्क्वायर का मतलब 2 होता है ना, तो 2 अंक लेने होते थे। अब क्या निकालना, हमें क्यूब रूट निकालना है, क्यूब निकालना है, तो कितने अंक लेने होंगे 3। इस बात को याद रखना, उसमें 2 लेते थे, इसमें 3, तो इसमें 3 अंक लेंगे। लेकिन मतलब उसमें क्या था कि पहले जो पहला अंक होगा, जो इकाई का अंक होता है, सिर्फ उसी से मतलब होता था। इसमें भी ऐसे ही होगा कि जो इकाई का अंक है उसी से हमें मतलब है। वो कौन सा है, 1 है। इनमें देखो 1 किसमें आपको दिखाई दे रहा है, 1 सिर्फ आपको 1 में ही दिखाई दे रहा है। इस वाले में एक फायदा है, उसमें तो 2 में दिखाई देता था, इसमें सिर्फ 1 में ही दिखाई देगा, तो और आसान बन गया ना। उसमें 2 में हमें चेक करना होता था कि कौन सा होगा, छोटे वाला होगा या बड़े वाला होगा। इसमें सिर्फ 1 दिखाई दे रहा है, तो कोई टेंशन नहीं। तो सबसे पहले हम 1 लिख लेंगे। बात समझ में आ गई, उसमें भी ऐसे किया था, इसमें भी ऐसे किया था, 1 हमने लिखा। इसके बाद ये वाला अंक है, तो फिर क्या करते थे हम, ये वाला अंक चेक करते थे कि कौन से के बीच में आ रहा है। तो 9 है, वो कौन से के बीच में आ रहा है, इसके और इसके बीच में आ रहा है, 2 और 3 के बीच में, क्योंकि ये 8 और ये 27 है। इसके बीच में ही तो 9 आएगा, 8 के बाद ही तो 9 आता है, तो इसके बीच में आएगा, 2 और 3 के बीच में। लेकिन क्या लेते थे हम, छोटे वाला। क्या लेते थे, छोटे वाला। 2 होता तब हम चेक करते कि छोटे वाला लेंगे या बड़े वाला लेंगे। ठीक है, छोटे वाला आंसर होगा या हमारा बड़े वाला आंसर होगा। लेकिन इसमें क्या है, सिर्फ 1 छोटे वाला ले लो, आंसर निकल के आ गया। कुछ नहीं किया, आंसर निकल के आ गया, बिल्कुल सिंपल बन गया, बिल्कुल सिंपल बन गया, आंसर निकल गया। और ऑप्शन में कैसे चेक कर रहा है, अगर आपको और भी फास्ट करना है ना, ऑप्शन में अगर आपको यहां पर 1 ही दिखाई दे
4 ऑप्शन में सिर्फ एक में एक दिखाई दे इकाई का अंक, तो वही आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक का चाहिए आप स्क्वायर कर लो चाहे क्यूब कर लो, एक ही रहेगा। ठीक है, तो ये है। चलो कोई बात नहीं, मैंने जैसे हमेशा बोला आपको कि 2 देखो, तीसरे से आप निकालना शुरू करोगे, चौथे से तो आप एक्सपर्ट बन जाओगे। चलो दूसरा देख लेते हैं, ये वाला देखते हैं जो हमारा ये लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें क्या करना है, 3 अंक सेम पहले किया वैसे ही 3 अंक उठाने हैं, और जो इकाई वाला अंक 2 है वो देखना है किसमें है, वो 8 में मिलेगा। कौन से वाले के में है, 8 वाले के में है, तो हम क्या लिखना है, हमें सिर्फ यहां पर 8 लिखना है। बात समझ में आ गया, इसमें है 8 वाले में है तो इसलिए हमने 8 लिख दिया। इसके बाद 5 है, 5 चेक करो किसके बीच में आएगा, 5 इन दोनों के बीच में आएगा, 5 क्या है इन दोनों के बीच में आएगा ना, तो क्या होगा, छोटे वाला लेना है, 1 लेना है, 18 आपका आंसर हो गया, 18 आपका आंसर हो गया, 18 क्या हो गया आपका यहां पर आंसर हो गया। बात समझ में आ गया, बिल्कुल सिंपल आपके लिए बन गया। अब तो हार्ड तो नहीं है, आपने देखा कि 2 है, 2 किसके लिए आ रहा है, 8 के लिए आ रहा है, 8 लिख दिया। 5 देखना है किसके बीच में है, तो 5 है वो इन दोनों के बीच में, छोटे वाला लेना है तो 1 हमने ले लिया, आपका आंसर निकल के आ गया 18। चलो अगला देखते हैं। अब आप अपनी स्पीड इंक्रीज करना शुरू कर देना। ठीक है, 10 सेकंड का समय भी नहीं लगना चाहिए, मात्र 5 सेकंड मैक्सिमम आप लगा सकते हो। ठीक है, उससे जल्दी निकल जाना चाहिए। और अभी तो बड़े बड़े दिखाने वाला हूं, टेंशन मत लेना, सर ये क्या अच्छा वाला आ गया तब क्या करेंगे, टेंशन क्या क्यों ले रहे हो। ये वाला देखो, चलो इसको हम लिख लेते हैं, क्या है, क्यूब रूट 740 88 है। चलो इसका बताओ, इसका निकालो। अब इसका ट्राई करो, आप खुद ट्राई करो। क्या करना है, 3 अंक उठाना है, 3 अंक हमने उठाया, लास्ट में 8 2 वाले के आ रहा है तो 2 हमने लिख दिया। सिंपल है ना, 3 अंक उठाते हैं, लास्ट वाला 8 चेक करते हैं किसमें आ रहा है, वही हम लिख देते हैं, 2 वाले में आ रहा है 2 हमने लिख दिया। अब बच गए जो अंक, उनको चेक करो, 74 है, बच गया कितना, 74 इन दोनों में किसके बीच में आ रहा है, तो 74 4 और 5 के बीच में आएगा ना आपका, क्योंकि 64 से ज्यादा होगा और 125 से कम होगा, तो इनके बीच में आएगा। और इनके बीच में आएगा, कौन सा अंक लेना है, छोटे वाला, तो छोटे वाला 4 ले लो, तो ये आपका आ गया 42, आपका यहां पे आंसर हो जाएगा। बात कन्फर्म होगी, कुछ भी नहीं, जो स्क्वायर रूट हमने समझाया था उससे भी आसान हो गया ना ये तो। अब तो पेपर में आएगा तो उखाड़ दोगे ना। अब देखिए बेसिक क्लास है, बेसिक वाली क्लास आज समाप्त हो जाएंगी, उसके बाद कल से हम चैप्टर की शुरुआत करेंगे, तो इसलिए आज वाली क्लास को ध्यान से देख लो, और जो पहले वाली क्लासेस जिसने नहीं देखी उनको भी कंप्लीट कर लेना। चलो अब अगले वाले को देखते हैं, थोड़ा सा बढ़ाते हैं। ठीक है, छोटा बहुत हो गया, अब थोड़ा बढ़ाते हैं। 26 21 44 हमारा लिखा हुआ है और इसमें आपको बताना है। चलो बताइए, इसको निकालने की कोशिश स्वयं करो, आप खुद करो। ठीक है, मैं तो निकलवाऊंगा, मैं तो आपको समझाऊंगा ही, लेकिन आप खुद ट्राई करने की कोशिश करोगे ना, तभी पता चलेगा कि जो टीचर ने पढ़ाया, जो मैंने पढ़ाया, वो आपको समझ में आया है या नहीं आया, आप निकाल भी पा रहे हो या नहीं निकाल पा रहे। तो ट्राई करके देखा करो। ठीक है, वीडियो को रोक लिया करो, या वैसे जो भी समय मिलता है उसमें ट्राई किया करो, क्योंकि मैं बोलते बोलते ही 5-7 मिनट निकाल देता हूं, ताकि आप इतने में ट्राई कर लो, जो जिनको निकालना होता है ना वो निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 144 3 अंक लेने हैं, 4 किसके आ रहा है, 4 वाले के में आ रहा है और किसी में नहीं दिखाई देगा आपको, तो 4 हम यहां पर लिख देंगे। उसके बाद कितना बच गया, इस बार 3 अंक बच गए, पिछली बार 2 अंक बच रहे थे, 3 अंक बच गए, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे 1 अंक बचे, चाहे 2 अंक बचे, चाहे 3 अंक बचे, चाहे 4 अंक बचे, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें सिर्फ देखना है अपना 262 है वो किसके बीच में आ रहा है, तो 262 किसके बीच में आएगा, 6 और 7 के बीच में आएगा 262 आपका, क्योंकि उधर 216 343 है, तो ये इसके बीच में आएगा, तो छोटे वाला लिखना है तो 6 लिख दो। क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, इस तरीके से निकालना है, कुछ किया हमने, कुछ भी नहीं किया। ठीक है, जो चीज हमने पहले देखी थी वही किया है। अब ये वाला देखो, चलो इस वाले को सोल्व करते हैं हम, आपको दिखाई देते हैं ना, अब उनको छोड़ो, क्योंकि वो पेपर में दिखाई थोड़ी ना देंगे, तो अब अपना दिमाग यूज करना है। अब इसको चेक करना है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, अंतिम 3 अंक हम लेते हैं और इकाई वाला अंक देखते हैं। तो इकाई का अंक 6 है, 6 किस में आएगा, तो आप देखो 6 किस में आ रहा है, 6 छक्के में ही आएगा। ठीक है, 6 वाला है वो सिर्फ छक्के में ही आ रहा है,
ठीक है, तो ये याद होंगे ना 10 तक के क्यूब, मैंने पहले बताया था 20 तक क्यूब याद कर लेना, तब आपको पता चल जाएगा किसके में आ रहा है, 6 वाले में आ रहा है, तो 6 हमने यहां पर लिख दिया। इसके बाद कितना बच गया, ये 884 बच गया। अब ये 884 किसके बीच में आएगा, आपको पता है कि 9 का क्यूब हमने क्या किया था, 9 का क्यूब होता है हमारा 729 और 10 का क्यूब होता है 1000, तो ये किसके बीच में है, दोनों के बीच में है, 9 और 10 के बीच में हो गया। जो 884 है वो 9 और 10 के बीच में हो गया, हमें छोटे वाला लेना था, तो छोटे वाला क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, तो इसमें 96 आपका आंसर हो जाएगा। चेक कर लो यार, 884 वो किसके बीच में आएगा, इन दोनों के बीच में ही तो आएगा, और छोटे वाला हमें लेना था, तो हम 9 ले लेंगे, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। समझ में आ गया, कंफर्म हो गया। ये वाला आप स्वयं ट्राई करो, मैं आपको 10 सेकंड का समय दे रहा हूं, ठीक है, आप ट्राई करने की कोशिश करो, बस कुछ नहीं करना, 3 अंक लेने हैं, 3 इकाई का अंक 9, इकाई का अंक 9 कौन से में आता है, इकाई का अंक 9 कौन से में आता है, चेक करो, सिर्फ 9 में दिखाई देगा इकाई का अंक, देखिए इकाई का अंक है वो 9 में आपको दिखाई देगा। और उसके बाद आपको चेक करना है कौन सा 205 किसके बीच में आएगा, वो आपको चेक करना है, ठीक है, क्या चेक करना है, 205। अब 205 किसके में आएगा वो आपको पता होगा, तभी तो आप कर पाओगे। अब यहां पर देखो 205 किसके बीच में आएगा, 5 और 6 के बीच में आएगा ना, इन दोनों के बीच में मत सोचना, क्योंकि 205 है वो इससे कम है, तो इससे पहले आएगा, तो 5 और 6 के बीच में आएगा, और छोटे वाला हमें लेना है, तो हम क्या ले लेंगे, यहां पर हमारा 5 ले लेंगे, तो 59 आपका यहां पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 20 53 79 का आपका कितना हो जाएगा, 59 हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गई, इस वाले का हमारा 96 हो गया था, बस 3 अंक लिए और चेक किया। चलो सर ये तो थोड़े छोटे हो गए, 6 अंकों वाले हो गए, थोड़ा और बड़ा करेंगे तब क्या करेंगे, चलो मैं आपको और बड़े दिखाता हूं, मैंने लिखे हुए हैं और भी आपके लिए लिखे हुए हैं, ये देखो। अब 7 अंकों वाले देखो, ये 7 अंक वाला है ना, इसको चेक करो, क्योंकि अगर अंक बढ़ गया तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना, क्योंकि पेपर में तो हार्ड आएगा, इजी तो बिल्कुल आएगा नहीं, तो हार्ड आएगा तो हम उस तरीके से भी तैयार है। कुछ नहीं करना, पहले हमें 3 अंक से मतलब है, हमारा किससे मतलब है, सिर्फ 3 अंक से मतलब है। 3 अंक हमने उठाया 7 से, अब 7 से इकाई वाला अंक, अब 7 किस में आता है, अगर आपको पता होगा कि 3 का क्यूब होता है 27, तो उसमें 7 आता है, तो इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। अब कितना बच गया आपका, 1442 बच गया, कितना बच गया आपका, 1442 बच गया आपका। अब आपको चेक करना है, तो 1442 हमें नहीं पता, हमने नहीं लिख रखा, लेकिन क्या है कि 11 से ज्यादा आ रहा है ना, क्योंकि 11 को 1331 है और उसी के आसपास है, तो उससे ज्यादा वाले पे तो 12 वाले पे तो जाएगा नहीं, तो 11 वाले पे ही रह जाएगा, तो क्योंकि हमें छोटे वाला ही लेना है ना, तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है। देख लो ये 13 वाला, 11 वाला, 12 जो 12 का है वो भी आपको पता होगा, तो आप आसानी से इन चीजों को कर सकते हो। 20 तक जिसको याद है वो कर लेगा, जिसको याद नहीं है नहीं करेगा। 20 तक तो आपको कंफर्म याद करने हैं, 10 तक के तो अभी याद हो गए यार, फिर इससे मैं रिवाइज करवा दूंगा ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, कोई दिक्कत ना हो। 10 तक के तो अभी हम यहाँ पर याद ही करके चलेंगे, ठीक है। अब इसको देखते हैं, इसको देखते हैं, लास्ट के 3 अंक देखेंगे, 125, 5 वाला सिर्फ 5 में आता है, तो 5 का हमने यहां पर यूज किया। अब बच गया हमारा 614, यानी 614 आपका यहां पर बच गया है, ठीक है। तो 614 देखोगे तो किसका होता है, आप चेक करके देखो, ठीक है, आप चेक करके देखो। 8 का 512 होता है, 9 का 729 होता है, तो ये उसी के बीच में है, 9 वाले से कम है, 8 वाले से ज्यादा है, तो 8 और 9 के बीच में है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, इसका छोटे वाला हम यूज करते हैं, तो 8 आ जाएगा आपका, ठीक है। यहां पर देख लो, 8 का 512, 9 का 729, इन दोनों के बीच में ही होगा ना, क्यों, क्योंकि हमारा कितना था यहाँ पे 614, वो 729 से कम है, 512 से ज्यादा है, तो इसलिए हमने 8 का यूज किया। अब ये वाला आप चेक करो, फिर से मैंने 7 अंक वाला यहां पर डाल दिया है, इसको चेक करो, कंफ्यूज नहीं होना। और ये आज का क्यूब रूट का लास्ट है, लास्ट क्वेश्चन है, इससे समझ में आ जाएगा, जिसको आना होगा वो, और कोई भी प्रैक्टिस आप करना चाहते हो जहां से भी आपको मिलता है प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। जो भी आपको कभी भी दिखे, ऐसा नहीं कि आज ही दिखे, कभी भी दिखे, इस ट्रिक का यूज करना, आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो चलो इसको करते हैं, 3 अंक उठाते हैं, यहां से हमने 3 अंक उठाया तो 2 है। अब 2 किस में आता है ये आपको पता होना चाहिए कि 2 कौन से में आता है, 512 में 2 आता है, और वो किसका क्यूब होता है, 8 का क्यूब, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे।
वो नहीं दिखाई देगा, वो पेपर में नहीं होगा, उसके ऊपर ध्यान मत दो। ठीक है, इस पे ध्यान दो। 2 इकाई का अंक 512 में आता है 8 के क्यूब में, तो 8 हमने यहां पर लिख दिया। इसके बाद कितना बचा है 1259, यानी 1259 आपका यहां पर बचा हुआ है। अब ये किससे है, 1331 से कम है, क्योंकि 1331 हमारा 11 का है तो उससे कम है, और 10 का कितना होता है 1000, उससे ज्यादा है, तो 10 और 11 के बीच में हो गया। तो किसका यूज करते हैं हम, छोटे वाले का यूज करते हैं, तो 10 हम यहां पर लिख देंगे। तो ये किसका क्यूब हो जाएगा, ये आपका 108 का क्यूब हो जाएगा। ये बात कंफर्म होगी, किसका क्यूब हो जाएगा, ये आपका 108 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, बस इस तरीके से हमें करना, कुछ भी आ जाए बिल्कुल आसान बन गया होगा। मुझे पता है, अगर आपने देखा है ना, ध्यान से समझा है, तो आपके लिए बिल्कुल आसान बन गया होगा। चलो 10 तक हम याद कर लेते हैं, 10 11 तक याद कर लेते हैं, क्योंकि ये पेपर में हमारे बहुत ज्यादा काम आने वाला है। 1 का क्यूब 1, आप रिवाइज करो मेरे साथ साथ, रिवाइज करोगे तभी आपको याद होगा। जैसे स्कूल में होते थे ना, छोटी क्लास में, तो एक साथ सभी बोलते थे, याद हो जाते थे, तो इसी तरीके से एक साथ सभी बोलो। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, 9 का क्यूब कितना 729, 10 का क्यूब 1000 और 11 का क्यूब 1331। अब यहां पर एक छोटी सी ट्रिक आपको बताता हूं, ठीक है, जिससे आपको अगर ये भी याद भी नहीं होंगे ना, तब भी आप कैसे कर सकते हो। देखो, याद रखना, 5 वाला होगा हमेशा, उसके बाद 5 आएगा, 5 वाले के बाद हमेशा 5 आएगा, चाहे कितने भी हो जाओ। ठीक है, आपको वहां पर 5 ही दिखाई देगा। 6 वाले में क्यूब में आपको 6 दिखाई देगा, अगर कहीं पे इकाई का अंक 6 रहा है ना, तो 6 लिख देना, 6 दिख रहा है 6 लिख देना, और किसी में दिखाई नहीं देगा। ठीक है, 0 वाले में आपको 0 लिख देना है, 0 वाले में 0, 9 वाले में भी आपको 9 दिखाई देगा। ये 1 2 3 4, ये 4 ऐसे हैं जिनमें सेम दिखाई देता है, और ये 4 वाला भी एक, ये 5 ऐसे हैं जिनमें सेम दिखाई देता है। 10 में से 5 तो याद हो गए कि 4 का 4 रहता है, 5 का 5 रहता है, 6 का 6 रहता है, 9 का 9 रहता है, और 0 का 0 रहता है। तो 10 में से 5 तो आपको ऐसे याद हो गए। अब 5 कैसे याद करोगे, एक अपने 1 वाला है, इसको तो याद करने की आवश्यकता नहीं है, ये मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि पता है 1 मतलब 1, उसको तो याद नहीं करना। अब आपको सिर्फ 4 याद करने हैं, 2 का 3 का 7 का 8 का, 4 याद। इनको भी याद करके देखो कि 2 वाले में 8 आता है, 8 वाले में 2 आता है, जहां पर 8 दिखाई दे 2 कर देना, 2 दिखाई दे 8 कर देना। 7 3 वाले में 7 आता है, 7 वाले में 3 आता है, ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं बस। ठीक है, ये 4 अंक आप याद कर लो, इनमें क्या होता है, 2 का 8 8 का 2, 3 का 7 7 का 3, बस इस तरीके से आप याद करके इनको आसानी से कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया। और देख लो, 1 वाला का 1, इधर वाले में 11 वाले में 1 का 1 ही रहता है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। तो आशा करता हूं आज वाली क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत पसंद आई होगी।